आजकल कोरोना बढ़ रहा है और इसके साथ साथ हमारा परेशानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और परेशानी कुछ इस हद तक कभी कभार बढ़ जाता है कि लोग ज़िंदगी का जो आशा है वो आशा भी खो देता है। लेकिन इस परेशानी के बीच में भी कुछ ऐसा लोग हैं जो अपना फ़ायदा निकाल रहा है, कैसे भी करके अपना फ़ायदा निकालने का कोशिश करता है और निकाल लेता है। और इन्हीं लोगों में से पहला ग्रुप है हमारा पॉलिटिशियन लोग, जो हमारा राजनीतिक नेता जो लोग होता है वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे भी करके अपना फ़ायदे के लिए लोगों का जान खतरे में डाल के इलेक्शन के लिए बहुत कुछ कर रहा है। और इलेक्शन का टाइम में जो होता है आप लोगों को पता ही है कि उस टाइम में कोरोना आता नहीं है। तो क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर है उन लोगों का फ़ायदा होता है इसमें, इसीलिए नहीं आता है। और इसके साथ साथ दूसरा कैटेगरी का जो लोग हैं वो है बिजनेसमैन लोग। वो लोग मौका का तलाश ढूंढता रहता है कि कब लॉकडाउन पड़े। लॉकडाउन पड़ा नहीं, कीमत बढ़ा देता है। जिसका कीमत बढ़ा देगा, क्यों भाई? क्योंकि उनको पैसे से मतलब है, उन लोगों से मतलब है नहीं। सब लोग नहीं करते, लेकिन कुछ बिजनेसमैन लोग हैं जो लोग करता है ऐसा, है ना। इसके साथ साथ जो तीसरा कैटेगरी का लोग है वो कुछ ऑफिसर लोग हैं जो पैसे के लिए अपना ईमान को भी खो देता है, अपने आप को बेच डालता है। बाहर से जो लोग आता है उन लोगों को क्वारंटाइन में रखना होता है, लेकिन बाहर का लोग उन लोगों को पैसा देके वो अपने से क्वारंटाइन से निकल जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, पूरा जिस जगह में जाता है वो लोग उस जगह में कोरोना फैलने का चांसेस रह जाता है और फैल भी रहा है उन लोगों के चक्कर में। तो ये जो लोग हैं अपना पैसा के लिए अपना ईमान को खो रहा है और देश को बेच रहा है। देश के साथ साथ लोगों को और भी ज़्यादा परेशानी में डाल अपना फ़ायदा कर रहा है। इसके साथ साथ और एक लोग हैं जो उसको हम बोल सकते हैं हेल्थ केयर माफिया। देखिए, डॉक्टर और जो मेडिकल केयर डिपार्टमेंट है उन लोगों के बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जिन लोगों को हम बोल सकते हैं हेल्थ केयर माफिया। लोगों का हेल्थ को लोग खिलवाड़ करता है। इन लोगों को हेल्थ से कुछ लेना देना है नहीं, इन लोगों को पैसे से लेना देना है। तो लोग आएगा कैसे भी करके उन लोगों को लूट के उन लोगों को बर्बाद करना है और अपना फ़ायदा करना है। तो ये जो चार कैटेगरी के लोग हैं, पॉलिटिशियन लोग हो गया, बिजनेसमैन लोग हो गया, उसके बाद कुछ ऑफिसर लोग हो गया जो घूस लेता है, उसके बाद हमारा जो हेल्थ केयर माफिया लोग है, ये लोग अपना फ़ायदा निकाल रहा है। हाँ, ये लोग फ़ायदा कर रहा है, हम लोग इन लोगों को गलत बोल देते हैं। लेकिन बात ये होता है, क्या सच में हम लोग बोल सकते हैं ये लोग गलत है? क्योंकि एक बात ऐसा भी कोई बोलता है कि किसी के ऊपर हम जब उंगली करते हैं ना, 2-3 उंगली भी हमारे तरफ भी आ जाता है। तो बात होता है कि हम लोग अगर इन लोगों को गलत बोले तो क्या हम लोग सही है? हम लोग काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए ना। तो ये लोग ये सब क्यों कर रहा है? पैसे के लिए। तो भाई ये लोग भी पैसे के लिए करते हैं, हम लोग भी पैसे के लिए करते हैं। तो भाई गलत क्या है? हाँ, हम लोग बोल सकते हैं वो लोग गलत कर रहा है। तो भाई हम लोग कौन सा सही करते हैं? अगर हम लोगों को कोई शॉर्टकट दिखाएगा पैसा कमाने के लिए, हम लोग नहीं लेंगे क्या? हर कोई ले लेगा। इस दुनिया का 90% से ज़्यादा लोग जो है उन लोगों को अगर पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट देगा तो उन लोग रेहक से ले लेगा। इसीलिए इस दुनिया में लॉटरी खेलने वाला, जुआ खेलने वाला और जो जॉब सीकर होता है, मतलब कुछ भी काम करके हम लोग पैसा कमा लेंगे, उस टाइप के लोग जो कैसे भी मतलब काम से मतलब नहीं है, उन लोग को पैसे से मतलब है। तो कुछ भी काम कर लो, बस पैसा आना चाहिए। कम काम करो लेकिन ज़्यादा पैसा आना चाहिए। तो इस टाइप के लोग अगर हमारा समाज में है और हमारा समाज भरा पड़ा है और उनमें से कभी कभार हम लोग भी उन लोगों के दल में आ जाता है, तो भाई हम लोग इन लोगों को गलत कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि हम खुद सही नहीं है और लोगों को बोलते फिर रहे गलत। अगर हम लोग उन लोगों के जगह में रहते तो हम लोग क्या ये काम नहीं करते? मैं तो पूरा पक्का बोल सकता हूँ कि मतलब 90% लोग यही करता। उन लोगों से मतलब नहीं है, उन लोगों से मतलब नहीं, उन लोगों को पैसे से मतलब है, बस पैसा मिलना चाहिए। इसीलिए जो लोग कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं ना। अगर हम लोग हमारा समाज को देखें तो हमारा समाज के हिसाब से ये लोग कुछ गलत नहीं कर रहे, लोग सही कर रहे हैं। क्योंकि हमारा समाज का रूल यही है, पैसा ही जीवन है। अगर पैसा जीवन है तो ये लोग भी पैसा कमाने के लिए कर रहा है। तो भाई इन लोगों को गलत बोल के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो कर रहा है सही कर रहा है समाज के हिसाब से। और इस समाज के अंदर हमारा माता पिता, हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा आता है। हाँ, हमारा माता पिता, हमारा एजुकेशन सिस्टम सब कुछ इस समाज के अंदर में आता है। जो लोग हम लोगों को सिखाता है पैसा ही जीवन है। हमारा माँ बाप भी हम लोगों को सिखाता है। इसीलिए बोलते हैं ना, तुम स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई करके क्या होगा? पढ़ाई करके डिग्री मिलेगा, डिग्री मिलके क्या होगा? डिग्री मिलके आपको अच्छा जॉब मिलेगा। जॉब क्यों चाहिए? तुमको पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? पैसे से आपका अच्छा जीवन होगा। तो कुल मिलाकर क्या है? पैसा। अगर पैसा ही सब कुछ है तो भाई लोग जो कर रहा है तो सही कर रहे हैं ना। और क्योंकि यही हम लोगों का समाज हम लोगों को सिखाता है। समाज के अंदर हमारा माता पिता, हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा भरा हुआ है।
तो इसीलिए आजकल अगर 90% या उससे भी ज़्यादा लोगों को अगर बोलोगे पैसे के लिए कोई शॉर्टकट अगर रास्ता दिया जाए तो आप लोग लोगे क्या? वो लोग अपना ईमान को बेच के भी वो लोग कैसे भी कर लेगा। भाई शॉर्टकट में है ना, 1 महीने का पैसा अगर 1 दिन में मिलता है तो भाई क्या जाता है। वो लोग बोलते हैं भाई पकड़ा नहीं जाना चाहिए, बस चल जाना चाहिए। तो इसीलिए करप्शन बढ़ रहा है हमारा समाज में। तो पूरा समाज अगर गलत है और सभी लोग अगर गलत करते हैं तो ये कुछ गिने चुने लोगों को गलत बोल के क्या फ़ायदा। इन लोगों को गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं वो लोग उन लोगों के हिसाब से सही कर रहा है। उन लोगों के जगह में अगर हम सब लोग रहते शायद हम लोग वही करते। हम लोग बोल सकते हैं अभी नहीं, हम लोग नहीं करते, लेकिन उन लोग जगह तक पहुंच जाने के बाद शायद हम लोग वही करते। तो उन लोगों को गलत बोल के कोई फ़ायदा है नहीं। ये जो हमारा समाज है ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम पूरा करप्टेड हो चुका है। और जो ये गिने चुने लोग हैं जिन लोगों को हम बोल सकते हैं कि ये लोग गलत कर रहा है, ये लोग इसी सिस्टम से पैदा हुआ है। तो ये सिस्टम इन लोगों को बना रहा है। तो अगर हम लोगों को बदलना है तो इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। देखिए, अगर किसी पेड़ का फल जो है वो अगर गलत लगे तो हम लोग डायरेक्ट फल को बोल नहीं सकते, वो पेड़ गलत होगा, इसीलिए वो पेड़ गलत फल प्रोड्यूस कर रहा है। अगर पेड़ को हम लोग को देखना है तो पेड़ को बोल के कोई फ़ायदा नहीं, जड़ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जड़ में जो आ रहा है वही तो फल में आएगा ना। तो अगर इस समाज पे देखा जाए तो इस समाज का जड़ कौन लोग है? हम सभी लोग मिलकर इस समाज को बनाए हैं और हम सभी लोग समाज का जड़ है। पहले ये समाज का सिस्टम को हम लोग बनाते हैं, उसके बाद ये सिस्टम हम लोगों को बनाता फिरता है। तो इसीलिए अगर हम लोगों को अच्छा फल चाहिए तो हम लोगों को पहले क्या अपना जड़ में डील करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या, हम लोगों को अपने को बदलना पड़ेगा। अगर कुछ लोग गलत कर रहा है, हम लोगों को पता है कि वो गलत लोगों को प्रोड्यूस करने वाला हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। सिस्टम को बदलने के लिए हम अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को बदलेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है सिस्टम नहीं बदलेगा। अगर सिस्टम नहीं बदलेगा तो ये लोग जो गलत कर रहे हैं इन लोगों को ये सिस्टम कंटिन्यूस पैदा करता रहेगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को बदलना पड़ेगा। हम लोग बदलेंगे तो कुछ बन सकता है। इसको छोड़ के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को गलती नहीं देखता है, वो सीधा सीधा ऊपर वाले के ऊपर उंगली कर देता है। भाई ऊपर वाला गुस्से में है इसीलिए हम लोग इतना परेशानी में झेल रहे हैं। देखो भाई, ऊपर वाला गुस्से में नहीं है। ऊपर वाला कभी किसी का बुराई नहीं चाहता, वो सबका अच्छा ही चाहता है। लेकिन हम लोग अगर अपने आप का मदद नहीं करते हैं तो ऊपर वाला कैसे करेगा? हम लोग ऐसे करके ऊपर में उंगली कर देते हैं और नीचे हम लोग गलती करते रहते हैं। तो हम लोग अगर नीचे गलती करते रहेंगे और हम लोग देखेंगे नहीं, उसको ऊपर में उंगली करते रहेंगे, तो क्या होगा, गलती बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अरे ऐसे ही कर करके ये परेशानी तैयार हुआ है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ऊपर वाला क्या करेगा। भाई हम लोग खुद बदलना नहीं चाहते हैं। हम लोग को पता है कि हम लोग को क्या करना है इस टाइम में, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं करेंगे। तो अगर फिर भी नहीं करेंगे तो समस्या बढ़ता जाएगा और समस्या जितना बढ़ेगा ऊपर वाले के ऊपर उतना ही हम लोग दोष लगाते उसको जाके खुश करने का कोशिश करते हैं। खुश क्यों करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि वो गुस्से में है, यही सोचते हैं ना। तो गुस्से में है हम लोग सोचते हैं, तो मतलब हम लोग इनडायरेक्टली बोल रहे हैं तो आप गुस्से में हो, मतलब आप हम लोगों के ऊपर नाराज हो, बदनाम करते फिरते हैं हमको, उसको क्यों हमारे ऊपर गुस्सा है। लेकिन वो गुस्से में नहीं है। हम लोग अपने आप पे गलती करते हैं और उस गलती का परिणाम हम लोग अपने भुगतते हैं। लेकिन जब परिणाम आ जाता है हमारे ऊपर तब हम लोग उंगली ऊपर वाले के ऊपर कर देता है। तो ऊपर वाले को दोष लगाएगा कोई फायदा है नहीं, अपने आप को बदलो। तो कुल मिला के जो करना है वो ये है कि हम लोगों को बदलना पड़ेगा। ऊपर वाला भी बोलता है हम लोग को बदलना पड़ेगा, सिचुएशन भी डिमांड यही करता है कि हम लोग को बदलना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग अगर नहीं बदलेंगे तो ये जो परेशानी है शायद अभी चल जाए, लेकिन फिर से ये परेशानी फिर से बढ़ता रहेगा।